Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lecture, we calculated coefficient of variation for a continuous series through step deviation method. आपको याद होगा कि जब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ हमने पढ़ा था कि इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी एंड uniformity in a data or in a series. Now let us today discuss one of the uses of the coefficient of variation, that is how is it used to determine consistency. कंसिस्टेंसी हम कैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के ज़रिए जान सकते हैं. इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, लेट अस कंसीडर दैट हमारे पास दो बैट्समैन हैं एक्स एंड वाई. एक्स का स्कोर दिया है, वाई का भी स्कोर दिया है इन डिफरेंट इनिंग्स. 10-10 इनिंग्स दोनों प्लेयर्स ने खेली है. ये उनका स्कोर दिया है. इसने पहली इनिंग में 12 बनाए हैं, तीसरे में 6. इसी तरह डिफरेंट स्कोर है फॉर डिफरेंट इनिंग्स और मैच. इसी तरह वाई का भी स्कोर अलग अलग. अब अगर हम इन स्कोर्स में देखें तो डिफरेंट स्कोर्स. अब अगर हम जानना चाहते हैं कि बेटर स्कोरर कौन सा बैट्समैन है दो में से और मोर कंसिस्टेंट कौन सा है, तो इसके लिए वी हैव टू कैलकुलेट एवरेजेस फॉर बोथ द बैट्समैन एंड देयर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर बोथ. ठीक है ना. नाउ लेट अस सी हाउ इट गोज. फर्स्ट ऑफ ऑल we will go for batsman first, calculate his arithmetic mean, then calculate arithmetic mean for batsman y, then calculate coefficient of variation for both the batsmen. ठीक है ना. तो इसके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों के लिए कंपलसरी निकालना है. Now let's first see what's the arithmetic mean for batsman x. फर्स्ट आप पहले इनके दोनों के टोटल स्कोर्स देख लीजिए. जहाँ तक x का ताल्लुक है, x हैज समेशन ऑफ x. देख लीजिए x का टोटल स्कोर है समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 500 एंड y का जो टोटल स्कोर है दैट इज समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 330 रन. ठीक है ना. लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फॉर बैट्समैन x. दैट इज पहले हम बैट्समैन x लेंगे. फॉर हिम arithmetic mean will go as x bar is equal to summation of x by n. क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज x की इंडिविजुअल सीरीज और y की भी इंडिविजुअल सीरीज है, इसलिए हम इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड लगाएंगे. तो 500 डिवाइड बाय 10 इज 50. इसी तरह y बार फॉर बैट्समैन y या अलग अलग कर लेते. लेट अस फर्स्ट टेक बैट्समैन x. तो हमारा जो एवरेज यहाँ निकला दैट इज 50. नाउ लेट अस टेक द डिविएशन इज फॉर x, दैट इज x माइनस x बार, दैट्स x माइनस 50. x माइनस 50. अब 50 में से लेस कीजिए 12, 38 मिलेगा. फिर 115 65 लेकिन प्लस, देन 50 में से 6 निकालिए 44 लेकिन माइनस. इसी तरह वी विल गो अहेड 23 माइनस 43 31 69 यहाँ पे प्लस क्योंकि आगे स्कोर 100 प्लस है. देन माइनस 14, देन 34, देन 50 में से 29 निकालिए माइनस 21. ठीक है ना. अब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे. x माइनस एक्स बार स्क्वायर
अब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे। देख लीजिए 38 इंटू 38 1444, 65 इंटू 65 इज 44 इंटू 44 इज, ध्यान रखिए 23 इंटू 23 इज, इसी तरह वी विल गो ऑन स्क्वायरिंग इट। 31 इंटू 31 इज 69 इंटू 69 इज, ये हम स्क्वायर कर रहे हैं किसका, एवरी आइटम। 21 इंटू 21 इज, ठीक है ना। तो इस तरह हमें मिल गया। अब यहाँ हम ढूंढ लेंगे समेशन, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर विल बी, टोटल कीजिए, यू विल गेट 17498, 17,498। तो ये एक्स का मसला हमारा हल हो गया। नाउ लेट अस कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर बैट्समैन एक्स। स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर एक्स will be root of summation of x minus x bar whole square divided by n, that is 17498 divided by 10। तो आपका जो रिजल्ट होगा विल बी 41.83। एक्स की भी स्टैंडर्ड डिविएशन मिल गई है हमें। अब हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स, CV ऑफ एक्स विल बी स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय अरिथमेटिक मीन इनटू 100, ठीक है ना। नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, अरिथमेटिक मीन क्या है, इनटू 100। हियर यू विल गेट 8366। तो इस तरह से हमने एक्स का एवरेज भी निकाला, स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाला और कोएफिशिएंट वेरिएशन भी निकाला। अब सेम इज रिक्वायर्ड फॉर वाई, सेम इज रिक्वायर्ड फॉर वाई। नाउ लेट अस गो फॉर वाई। नाउ देखिए वाई हमारे पास पहले से मौजूद है, हमने पहले वाई का मीन निकालना है। वाई बार हमें चाहिए बैट्समैन वाई, उसके लिए हमें चाहिए वाई बार। वाई बार विल बी समेशन ऑफ वाई बाय एन, समेशन ऑफ वाई हमारे पास पहले से है 330 डिवाइड बाई 10, यू विल गेट 33। वेरी सिंपल। तो अब हम डिविएशन लेंगे, वाई माइनस वाई बार दैट्स वाई माइनस 30। अब 30 से माइनस कर रहे हैं पूरे वाई, 47 पहले कीजिए, यू विल गेट, अब 30 में से 12 माइनस कीजिए, 21, इस तरह यू विल गेट 43, get 9, then minus 29, 18, 4, इस बात का खास ख्याल रखना है, ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, तो इससे हमारी सीक्वेंस फिर गलत हो जाती है, इसलिए हमने एरो रखा, हम भी ऊपर नीचे गए थे। -20 एंड देन 33, दीज आर द डिविएशन। अब हमें चाहिए वाई स्क्वायर, 44 इंटू 44 इज 14 इंटू 30 में से 47 निकालिए तो यू विल गेट 33 में से 47 निकालिए तो यू विल गेट 14। अब 40 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, 14 इंटू 14 इज 196, देन 441 1849, ध्यान रखिए 81 841 324 16 225 20 into 20 is 400, 33 into 33 is 10,
8 9। अब यहाँ भी समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार निकालिए आप का स्क्वायर, इसका टोटल कीजिए, यू विल गेट 5462। ठीक है ना। अब हमें y के वैल्यूज भी मिल गई। अब क्या चाहिए हमें, नाउ वी नीड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y विल बी समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, दैट इज 5462 डिवाइडेड बाय शाबाश 10, इट विल बी इक्वल टू 10 से इसको डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 546, उसका रूट निकालना है एंड फाइनली योर वैल्यू विल बी 23.37। ठीक है ना। अब क्या चाहिए हमें, नाउ सी वी फॉर वाई, सी वी फॉर वाई विल बी स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई डिवाइड बाय वाई बार इंटू 100। तो आपका रिजल्ट होगा 2337 डिवाइड बाय 33 इंटू 100 एंड द वैल्यू विल बी 72.82। दिस इज द सी वी फॉर वाई। अब आप पूरा मैप जो ध्यान से देख लीजिए इस कैलकुलेशन का। अगर आप देखें जो एवरेज ऑफ एक्स है, एवरेज ऑफ एक्स है इज मोर देन दैट ऑफ वाई, क्योंकि एक्स का एवरेज 50 है, वाई का 33 है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो बैट्समैन एक्स है वो बेटर बैट्समैन है, बेटर स्कोरर है। लेकिन जो बैटिंग ऑफ एक्स शोज ग्रेटर सीवी, एक्स का सीवी ज़्यादा है जबकि वाई का कम है। बैटिंग ऑफ एक्स शोज ग्रेटर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देन वाई, हेंस वाई इज रिलेटिवली मोर कंसिस्टेंट इन बैटिंग देन एक्स, क्योंकि जितना कोएफिशिएंट ऑफ वाई कम होगा इतना वो कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है इनवर्सली। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं बैटिंग ऑफ एक्स शोज ग्रेटर सीवी देन वाई, हेंस वाई इज रिलेटिवली मोर कंसिस्टेंट इन बैटिंग देन एक्स। ठीक है ना। तो एक्स मोर कंसिस्टेंट है, वाई मोर कंसिस्टेंट है और एक्स बेटर स्कोरर है। इन दिस वे स्टैंडर्ड दिस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूज्ड टू मेजर कंसिस्टेंसी। ठीक है ना। आई थिंक इट इज ऑल फॉर टुडे। हाँ, इसमें थोड़ा ये लंबा चौड़ा है, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल। सिंपल मैथमेटिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज होता है। गो थ्रू योर बुक्स, देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स, ट्राई टू सॉल्व योर सेल्व्स। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, contact me, WhatsApp me, SMS me, I'm at your disposal. Thank you very much.